देखिए भैया, मैथ में यानी कि नंबर सिस्टम में आप डिविजिबिलिटी का रूल देख लीजिए। डिविजिबिलिटी पे हमारी तीसरी क्लास है। पहले भी हम 2 क्लास ले चुके हैं, तो अब हम इसे पार्ट 3 कह सकते हैं, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल यानी कि विभाज्यता के नियम, आप चाहो तो इसको पार्ट 3 कह सकते हैं, क्योंकि हम जो है 2 क्लास पहले भी ले चुके हैं डिविजिबिलिटी रूल पे, यानी कि विभाज्यता के नियम। देखो, हमने क्या किया कि हमने आपको कितने रूल बता दिए उसकी समरी देख लीजिए। हमने 0 का बता दिया आपको, 1 2 3 भी बता दिया, 4 5 6, मतलब इस तरह से कुल मिला के 10 तक हमने आपको बता दिए थे पिछली 2 क्लासों में। उसके अलावा 10 से ऊपर के कितने बता दिए वो भी देख लीजिए। जैसे हमने आपको बताया था, एक तो हमने आपको 16 का बताया था, यानी कि जो 2 के स्क्वायर में जितने भी नंबर हैं, तो उस तरह से जैसे 32 हो गया, इसे 2 की पावर 5 हम लिख सकते हैं, और इसे 2 की पावर 4, और जैसे 8 तो हम इसमें बता ही चुके हैं। तो और जैसे 64 मान लो आप, तो इस तरह के रूल जो है मैंने आपको बता दिए थे। 64 मान लीजिए, 128, तो किस तरह से हम उसको मतलब डिवाइड करेंगे, यानी कि 64 किन किन संख्याओं को डिवाइड करेगा या किन को नहीं करेगा, उसका एक रूल क्या होता है। आप पिछली क्लास देख लीजिए, दोनों डिविजिबिलिटी की आपको मिल जाएंगी हमारे चैनल पर, तो उसके अंदर हमने ये चीज़ें बता रखी हैं। बाकी आज कुछ रूल मैं आपको बता दूंगा, और मैंने आपको 25 का बताया था, ये सीरीज आपको बताई थी 125 या 625, यानी कि जो 5 की स्क्वायर पावर में है उसके भी रूल बता दिए थे। देखो, आज हम किस तरह के रूल पढ़ने वाले हैं वो भी आप देख लीजिए। जैसे 9 का रूल तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, लेकिन अगर 19 का किस तरह से होगा, फिर बाद में हम जनरल भी बता देंगे आपको कुछ रूल। और जैसे 29 या फिर 39 49, तो इसमें किस तरह का रूल अप्लाई होगा वो देखेंगे। और इसके अनुसार ही एक सीक्वेंस और देख लेंगे हम। जैसे मान लीजिए 1 का हो गया 21, या फिर हमारे पास 31 हो गया, यानी कि जो 10 के मल्टीपल से एक अधिक है, और या फिर हमारे पास कितना भी हो गया 51 हो गया या उससे अधिक कोई, तो वो हम देख लेंगे। तो इस तरह के आज कुछ रूल देखने वाले हैं हम, तो देखें ज़रा इस क्लास में। अच्छा, अब एक चीज़ देखिए, हमने आपको बताया था 7 का रूल, है नहीं, रूल ऑफ 7 बताया था हमने आपको। 7 के रूल में हमने आपको क्या बताया था वो देखिए। मान लीजिए 7 का रूल है, एग्जाम्पल दे के बताता हूँ। जैसे मान लीजिए 343 है, और हमें देखना है कि ये 7 से डिवाइड होगा या नहीं। तो हम क्या करते थे कि जो लास्ट का यूनिट डिजिट है इसमें 2 का मल्टीप्लाई करते थे, और इसमें से घटाए थे। जैसे मान लीजिए इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया तो 6 हो गया, तो इस नंबर को तो छोड़ देंगे और इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो जब 34 में से 6 माइनस किया हमने, तो ये 28 बच गया। तो इस नंबर को देखते थे कि भाई ये जो है डिवाइड होगा 7 से या नहीं। तो ये तो 7 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये जो 343 है ये भी 7 से डिवाइड होगा। तो 7 का रूल था हमारे पास ये। देखिए, आज के जो रूल हैं ये कुछ कुछ इस 7 के रूल से मिलते जुलते हैं, क्योंकि आपको अगर ये रूल पता है तो आप इसको भी आसानी से कर पाएंगे। देखिए, पहले एक सीक्वेंस समझते हैं हम। अब आप ये मत कहना कि भाई इतने सारे रूल हैं, उसका क्या होगा, भाई इसका क्या होगा, 75 का क्या होगा, 93 का क्या होगा, इस तरह के सारे रूल बता देंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। एक सीक्वेंस फिलहाल हम फॉलो कर रहे हैं। देखिए, अगर हमको 9 का रूल देखना है, या फिर 19 का, या फिर किस तरह से हमारे पास फिर 29 आ गया इसमें, या 49, इस तरह से ही हम चलते रहेंगे, ठीक है। इस तरह से हम चलते रहेंगे। तो उसमें क्या करेंगे, देखिए 9 का रूल तो हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि भी जितनी भी संख्याएं हैं उनका सम कर लीजिए। 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या 9 से डिवाइड होगी, सम को डिवाइड करके देखेंगे। तो 9 का रूल एक ये भी है, लेकिन हम 29 का और 19 का कैसे देखें, या फिर 39 का कैसे देखें। तो यहाँ पर अगर चाहो तो आप ये 39 आप यहाँ पर लिख लीजिए। इसी तरह से देखिए, ये इस तरह के नंबर है, अगर इनमें कोई ऐड कर दे, हम 1 ऐड कर दें तो 10 का मल्टीपल बन जाएगा। देखो, हम इसमें कैसे देखते हैं, हमने क्या करा, हम इनमें 10 का मल्टीपल बनाएंगे। हम इसमें क्या करेंगे कि 10 का मल्टीपल बनाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ +1 कर दें, अगर हम यहाँ पर +1 किया तो ये 10 हो गया। तो अगर यहाँ पर +1 किया तो ये क्या हो गया, 20 हो गया। यानी कि 10 का मल्टीपल बना रहे हैं हम। 29 से 30 बना लीजिए, 39 से 40 बना लीजिए। जैसे ही हम 10 का गुणन बनाएंगे, तो इस 10 का जो गुणज बनाएंगे, तो उस तरह से रूल फॉलो होगा। देखो, अब मान लीजिए कोई भी संख्या है, 9 है, ठीक। अब हमको क्या करना है कि भाई अगर
हमको 81 देखना है कि भाई ये जो 81 है ये 9 से डिवाइड होगा या नहीं। तो आप जानते हैं 81 तो 9 से डिवाइड हो रहा है, 9 9 81। लेकिन हम अपने इस रूल के तहत, इस ट्रिक के तहत कैसे देखेंगे? देखो हमने क्या करा, हम देखेंगे कि 10 कैसे बनेगा। हम 10 एक ऐड करके बना रहे हैं, हमने एक जोड़ा और 10 बना लिया। तो अब क्या करेंगे हम, ये जो 1 है तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट वाले में, समझ रहे हो आप? जो हमने 10 बनाया तो इसकी मल्टीप्लाई हम करेंगे लास्ट वाले में, यूनिट डिजिट में, क्योंकि हमें चेक करना है कि भाई 81 9 से डिवाइड हो रहा है या नहीं, यही डिविजिबिलिटी रूल है। तो हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, एक ही का ना एक, और यहाँ जोड़ेंगे उस एक को सेकंड नंबर के साथ। तो अब इसको जोड़िए, 8 और 1 9। अब हम जोड़ ही क्यों रहे हैं, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं क्योंकि 10 जो है एक ऐड करके बनाया गया है। तो अब इसको आप ऐड कीजिए, 9 बन गया ये। अब इस 9 को देखिए कि ये 9 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। तो ये तो 9 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब 81 भी डिवाइड हो जाएगा 9 से, बिल्कुल हो जाएगा, ये हमारा रूल कह रहा है। देखिए दूसरे नंबरों को मैं आपको दिखाता हूँ, आप कुछ भी देख लीजिए भाई। आप अच्छा आप छोड़ो, 19 दूनी 38 होते हैं, तो आप इसमें देख लीजिए, हम 38 को चेक करते हैं कि 38 डिवाइड हो रहा है या नहीं। तो हमने 19 में एक मतलब जमा करके एक प्लस करके 20 बना लिया। जैसे ही हमने 20 बनाया तो अब हम इससे लास्ट वाले मल्टीप्लाई करेंगे। ये कितना हो गया, 2 8 16। अब 16 को यहाँ जोड़िए आप इसके साथ, इसे छोड़ दीजिए फिलहाल। तो इसके साथ जैसे ही जोड़ेंगे तो 19 हो गया। अब ये 19 जो है 19 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब 38 भी 19 से कंप्लीटली डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। ये रूल हमारा कह रहा है। देखो कोई भी नंबर आप ले लीजिए, कितना भी बड़ा नंबर ले लीजिए, तो वो जो है डिवाइड होता चला जाएगा किसी भी नंबर से। देखो अब जैसे 29 में ही देखना है हमको, 29 में अगर मैं कोई संख्या ले लूँ आपको, जैसे मान लीजिए 10,000, 29 का रूल देख रहे हैं हम, 10,925 मैंने ये संख्या ले ली है कि भी 10,925 में देखना कि वो 29 से डिवाइड होगा या नहीं। तो मैंने क्या कहा, इसमें एक आप ऐड कीजिए। जैसे ही आपने एक ऐड किया तो कितना बन गया, 30 बन गया, क्योंकि हमें 10 का मल्टीपल बनाना है। तो जैसे ही ये 30 बना तो अब इस 30 की यानी कि इस 3 को उठाइए और इसकी मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे आप, यहाँ 5 में। तो आप मैंने मल्टीप्लाई की, 3 पंजे कितना हो गया, 15। अब यहाँ 15 ऐड कीजिए आप, क्योंकि एक जमा करके 30 बना है इसलिए हम ऐड कर रहे हैं। तो 3 पंजे 15, अब इसमें ऐड कीजिए, 2 और 5 7 हो गया, 9 और 1 10 का 0 0 हो गया, और ये 1 और ये 1, तो ये हमारे पास ये आ गया। ठीक, अब क्या करेंगे, फिर 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि हमें संख्या जो है छोटी करके तो हम देखेंगे फिर ट्रिक का फ़ायदा क्या हुआ। अब 3 की फिर मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ, तो 3 सत्ते 21, फिर यहाँ जोड़ो 21, 1 3, ये हो गया। अब कितना आ गया, ये 131 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब जैसे ही हमारे पास 131 आया, फिर 3 की मल्टीप्लाई कीजिए। तो आपने जैसे ही 3 की मल्टीप्लाई की तो ये 3 आ गया, और यहाँ कितना हुआ, 3 और 3 6 और 1, तो 16 कहाँ डिवाइड होगा फिर 29 से? तो 29 से 16 तो डिवाइड होगा नहीं। तो आप कह सकते हैं कि भाई ये संख्या जो है डिवाइड नहीं होगी 29 से। तो आप ये देख सकते हैं, ये जो है यानी कि ये वाला डिवाइड नहीं होगा, यानी कि ये 10,925 है, ये 29 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि जो हम रूल लगा रहे थे वो अप्लाई नहीं हो रहा है इस पर। देखिए नेक्स्ट नंबर और देख लीजिए, अगर हम किसी संख्या को 19 से देखें, मान लीजिए हमारे पास 10,925 है, हम इसे 19 से देखना चाह रहे हैं, तो 19 से देखें कि ये संख्या डिवाइड होगी 19 से या नहीं। तो हम क्या करेंगे कि इसमें 20 बनाएंगे, इसको प्लस 1 ऐड करके, तो ये 20 बन गया। अब इस 2 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये 10 हो गया। ठीक है, अब इसको आप जोड़ लीजिए, 9 और 1 10, ये हो गया 1102। फिर हम 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो गया, तो कितना आ गया, 114 आ गया। फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2 की, तो जैसे ही इसकी मैं मल्टीप्लाई करी, ये 8 और ये 19 आ गया। तो अब आप देखिए 19 तो डिवाइड हो रहा है 19 से, तो इसका मतलब ये संख्या जो है किससे डिवाइड होगी, 19 से डिवाइड होगी। अब देखिए एक संख्या और देखते हैं हम, क्या अगर हम देखें फिर आप देख लीजिए, अगर 29 से कोई संख्या डिवाइड करनी है तो 29 से हम डिवाइड करने का रूल क्या था कि इसमें एक ऐड करेंगे और फिर देखेंगे कि वो संख्या डिवाइड है या नहीं। देखो मान लीजिए ये वाली संख्या है, मैं एग्जाम्पल रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने बताया था कि वही संख्या दूसरे नंबर से नहीं कट रही, लेकिन इनसे कट रही है। देखो मैंने इसमें प्लस 1 ऐड किया, 30 बना लिया। मैंने जैसे ही 30 बनाया, अब इस 3 की मल्टीप्लाई यहाँ कीजिए, तो यहाँ आपको कितना, 3 पंजे 15 मिल गया। 15 मिला तो हमने इनको प्लस किया, प्लस का मतलब क्योंकि यहाँ प्लस कर रहे हैं। तो अब क्या हुआ, 7 और 5 12 का 2, 9 और 1 10 और 1 11 और ये 3, 312 आ गया हमारे पास।
ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, फिर 3 की मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो ये कितना हो गया, 3 दूनी 6 और 31, ये क्या हो गया, 1 और 6 7, तो फिर ये भी डिवाइड नहीं हो रहा भाई। तो इसका मतलब जो है 29 से ये भी डिवाइड नहीं हो रहा है। भाई देखो सीधी सी बात है, आप रूल ध्यान रख लीजिए और इस तरह से ही आप देख सकते हैं, कुछ नहीं। देखो एक नई चीज़ और बताते हैं हम आपको। नई चीज़ का मतलब है कि अच्छा हमने 9 का देखा, 29 और या 19 देखा, तो यहाँ पर 19 लिख लीजिए, 29 या 39, इस तरह से आप चाहे तो इसको 89 तक देख सकते हैं। अच्छा अगर मान लीजिए संख्या ज़्यादा बड़ी आ गई, 999 आ गया, कैसे देखेंगे। देखो एक नई चीज़ आप देख लीजिए, अगर हमने कहा था कि भाई 9 का रूल क्या है, 9 का रूल, 9 के रूल में क्या बताया था हमने आपको, कोई संख्या 9 से डिवाइड होगी या नहीं, तो हमें क्या देखना है कि संख्याओं का सम देखना है, जैसे डिजिट का सम, जैसे 1 3 1 2 4। अब हमें देखना है कि ये संख्या 9 से डिवाइड है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, 1 और 3 4, 4 और 1 5 और 2 7, 7 4 11, तो ये 11 आ गया, यानी कि ये जो डिजिट का सम है ये 9 से डिवाइड नहीं हो रहा, इसका मतलब ये संख्या भी 9 से डिवाइड नहीं होगी। तो देखो हमने क्या करा, हमने इसको क्या करा कि भाई 10 की पावर n -1 लिखा था। n का मतलब, यहाँ n का मतलब 1 है, तो आप बताइए कि भी अगर n की जगह हम 1 रखें और -1 करें तो ये 10 - 1 यानी कि 9 आ रहा है, यानी कि। और अच्छा इसने क्या करा कि जैसे ही 10 की पावर 1 किया तो हम एक डिजिट को ऐड कर रहे हैं, मतलब एक एक डिजिट को ऐड कर रहे हैं। अब कैसे, अब हमें देखो, अगर हम 10 की पावर 2 करें और -1 करें तो ये 99 आ रहा है। तो अगर हमें 99 का रूल देखना है तो ये यानी कि 2 पावर ऐड, दो जो नंबरों के पेयर बनाने पड़ेंगे वो ऐड करने पड़ेंगे। जैसे देख लीजिए कोई भी संख्या है, जैसे मान लो हम क्या करेंगे कि कोई संख्या है, कोई भी संख्या आप ले लो, जैसे देखो मैं संख्या ले रहा हूँ, ये 36 मैंने लिख लिया, मैंने 36 लिखा, आप कितनी भी बड़ी नंबर ले सकते हैं इसमें, ये देखिए मैंने ये लिख लिया। अब मैं इस संख्या को चेक करना चाह रहा हूँ कि भाई ये जो है 99 से डिवाइड होगी या नहीं, तो आप 99 का रूल सीख जाएंगे। 99 का एक रूल वो भी हो सकता है जो मैंने आपको बताया, यानी कि +1 करके 100 बनाइए, लेकिन फिर हम 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा बड़ा होगा, इसलिए हम बड़ी संख्या से बचना चाह रहे हैं। देखो देखिए इसमें क्या है, आप लॉजिक लगाते चले जाइए, चीज़ें आसान हो जाएंगी। अब ये हो गया, अब क्या करेंगे, 2 के पेयर बनाएंगे इधर से, ये 2 का पेयर बना लिया, ये क्योंकि हम बता चुके हैं 2 पावर आ रही है तो 2 का पेयर बनेगा इस सीक्वेंस में। देखो भाई अब इनको क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। देखो हम कैसे, 36 को ऐड करेंगे, 17 को ऐड करेंगे, 46 को। अगर इस ऐड करने पर डिवाइड हो गया 99 से तो ये संख्या डिवाइड हो जाएगी 99 से, वरना नहीं होगी। 6 और 6 12, 12 और 7 19 का 9, ठीक। 3 और 1 4 और 4 8 और 1 हासिल कर 9, यानी कि 99 आ गया। यानी कि अगर हम इनको ऐड करें इस तरह से तो ये आ गया हमारे पास 99। तो जैसे ही 99 आया तो अब 99 तो 99 से कट रहा है, इसका मतलब ये जो है डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा। ठीक है, आप समझ गए 99 का रूल, तो ऐसे अप्लाई करना। कितने भी एग्जाम्पल आप अपने माइंड में सोचिए तो आप इस तरह से ही कर सकते हैं। देखिए तीसरा और देख लीजिए एक और। अब जैसे मान लो हमने 10 की पावर 3 किया -1, तो ये कितना आ गया, 1000 -1, ये देख लीजिए, यानी कि 999 आ गया ये। अब हमें देखना है 999 का रूल, तो हमें 999 के रूल में क्या करना है, देखो हम 3 जो नंबर डिजिट हैं उनके पेयर बनाएंगे। जैसे मैं एक संख्या आपको लिख रहा हूँ 56 87 07, 56 87 07। देखिए मैंने ये संख्या लिखी, अब मैं इसमें देखूँगा कि ये डिवाइड हो रही है या नहीं। तो मैं क्या करूँगा, 3 के पेयर इधर से बनाऊँगा, ध्यान रखना उधर से बना के स्टार्ट करना है। और कोई संख्या अगर इस तरह से बच गई है तो उसको भी ऐड कर दीजिए। देखिए 707 आ गया हमारे पास। अब मैं 707 को, यानी कि हमें करना क्या है, 5 6 8 + 707, आप यहीं जोड़ लीजिए या फिर आप इस तरह से भी जोड़ सकते हैं, आपको आज़ादी है, जैसे आप चाहें वो आप अपने टाइम के अनुसार। देखिए 7 और 8 15, ठीक। आप क्या करेंगे, 7 और 8 हो गया हमारे पास 15, और ये देख लीजिए ये कितना, 6 और 1 7, 7 और 5 12, ये तो 1275 आ गया भाई। तो इसका मतलब है कि भाई ये संख्या डिवाइड नहीं होगी बिल्कुल भी।
किससे? 999 से। तो ये संख्या 999 से डिवाइड नहीं होगी, क्योंकि जो हमारे पास 1275 है वो डिवाइड नहीं हो रहा है, नहीं। तो ये देख लीजिए आप इस तरह से, और अगर कोई संख्या इस तरह से डिवाइड होगी तो वो हो जाएगी। तो आप समझ गए होंगे 99 का रूल, 999 का रूल, इस तरह के कुछ रूल आप समझ गए। देखिए अब आप 21 वाला समझ लीजिए, जो मतलब 11 और 21 का। देखो अगर हम 11 लिख दें और हम 21 लिख दें, 31 लिख दें, और हम किसी तरह से मान लीजिए 41 लिख दें या 51 लिख दें, इस तरह के रूल अगर हम चलते चले जा रहे हैं तो कैसे करेंगे? देखिए हमें क्या करना है कि अब हमको देखना कि भाई 11 से जो है, अच्छा हम 10 का मल्टीपल बनाओ। इसमें से 10 का मल्टीपल कब बनेगा? जब एक एक घटाते चले जाएंगे हम, जब एक एक घटाते चले जाएंगे तभी वो 10 का मल्टीपल बनेगा। देखो अब इसमें क्या है कि आप कीजिए ऐसा, मान लीजिए हमें 121 देखना, अभी 11 से कट रहा है या नहीं, तो हमने इसमें से एक घटाया, 10 बना लिया, तो 10 बनाया। अब इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 ये आ गया, और इसे घटा दीजिए तो 11 बच गया। इसका मतलब 11 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि 121 भी 11 से डिवाइड होगा। देखो मैं इसमें कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर घट के मल्टीपल बन रहा है तो आप घटाते चले जाइए, अगर मान लीजिए जोड़ के मल्टीपल बन रहा है तो आप जोड़ते चले जाइए उसी रूल के तहत। तो आप ये समझ गए होंगे। अब जैसे मान लीजिए हमें 31 का देखना है, तो 31 में कोई संख्या मैंने लिखी, 20,646 में लिख रहा हूँ। देखिए मैंने 20,646 लिखा, अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि ये 20,646 जो है डिवाइड हो रहा है या नहीं 31 से। तो आप 31 का रूल मैं देखो आपको बताता हूँ। इसमें से -1 किया, जब जाएगा 30 बना, तो अब 3 की मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, 3 6 18, और आप घटाइए। इसको घटा इसलिए रहे हैं क्योंकि 1 माइनस करके ही 10 का मल्टीपल बन रहा है। देखिए जब इसको घटाया तो 14 में से 8 गए, 6 बचे, ठीक, क्योंकि हमने इसमें 3 6 18 इसमें मल्टीप्लाई की है। 14 में से 8 गए, 6 बचे। आप घटाने को भी देख लीजिए, अब थोड़ा इसमें प्रैक्टिस भी हो जाएगी। 14 में से 8 गए, 6 बचे, और यहाँ 5 बचा, 5 में से 1 गया, 4 बचा, ठीक, ये 0 ये बच गया, ठीक है जी। आप फिर 3 की मल्टीप्लाई कीजिए, फिर 3 6 18, फिर घटाइए, फिर आपने घटाया तो ये कितना बचा, 6 बचा। तो जैसे ही ये 6 बचा, फिर यहाँ पर 9 बचा, 9 में से 1 8, फिर ये 2 बचा, 2 नहीं, ये तो 1 बच जाएगा ना, तो ये ठीक है जी 186। अब 186 में भी देख लीजिए, 6 की मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपने 6 की मल्टीप्लाई की तो कितना आ गया, 3 6 18, तो ये 18 में से 18 घटाइए, जब 18 में से 18 घटाया तो ये 0 बचा। इसका मतलब 0 तो डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये जो संख्या है 20,646 किससे, 31 से डिवाइड होगी। भाई इसी तरह से आप बनाते रहिए, कितने भी आप बना लीजिए। मैं इसका जो लास्ट वाला सेगमेंट है वो बता रहा हूँ। बेसिक सी ट्रिक है यार, इसमें कौन सा ज़्यादा बड़ी चीज़ थोड़ा ही ना है, बहुत आसान है ये तो। बस एक रूल याद रखना 7 वाला आपको, उसके आधार पे ये सारी चीज़ें हैं। अब मान लीजिए देखो हमें करना क्या है, अगर हमने 11 का रूल और देख लीजिए आप। 11 के रूल से हम दूसरी चीज़, 11 का रूल क्या है, मान लीजिए कोई संख्या 11 से डिवाइड हो रही है या नहीं। देखिए हमें क्या करना है, 615 हमने ये संख्या लिखी कोई, अब हम देखेंगे 11 से डिवाइड हो रही है या नहीं। हमें करना क्या है, आप देखेंगे जो मतलब ओड प्लेस वाले नंबर हैं, देखो ओड और इवन वाले, हम क्या करेंगे इधर से काउंट करेंगे, इसको और इसको देखेंगे, एक छोड़कर इसको और इसको देखेंगे, तो इनको ऐड कीजिए और फिर घटाइए। 2 और 5 7, इनके आप किस तरह से ऐड करेंगे, देखिए 5 और 2 को ऐड करेंगे, ये कर लीजिए, फिर इनको घटाएंगे किस में से, इन दोनों में से ऐड करके, 6 + 1। देखिए 7 - 7 यानी कि 0, तो 0 तो 7 से डिवाइड हो रहा है, तो ये भी डिवाइड हो जाएगा। आप इसका मतलब समझे, ये 10 की पावर 1 + 1 है, यानी कि 10 + 1 यानी कि 11 है, तो ये जो है 11 है। तो इसका मतलब हम क्या समझे कि भाई ठीक है ये 11 है, 10 की पावर 1 + 1 हम इसको लिख सकते हैं। तो एक एक का जो है मतलब एक एक का पेयर बन रहा है, मतलब एक एक संख्या, एक एक डिजिट को हम देख रहे हैं। जैसे देखो इसके साथ ये देखा, अब देखो मैं इसमें बताता हूँ आपको, अगर आपको बनाना हो 101 का रूल, 101 का रूल कैसे बनाएंगे 11 से ही, हम इसको 10 की पावर 2 + 1 लिख सकते हैं, यानी कि 100 + 1, यही तो हुआ, कितना 101 ही तो आ जाएगा। तो हमने इसको 100 + 1 लिखा। अब हम क्या करेंगे, कोई हम संख्या ले लेंगे, कुछ भी संख्या आप ले लीजिए, जैसे मान लो 57, मैं आपको संख्या लिख के दिखाता हूँ, 57 49 और 93, मैंने ये कोई संख्या ली। अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि भाई ये संख्या डिवाइड होगी या नहीं 101 से। तो हम क्या करेंगे, देखो 2 लिख रहा था यहाँ, तो 2 2 के पेयर बनाएंगे, ये पेयर मैंने आपको बना लिया 2 का इधर से, और 2 का पेयर मैंने फिर ये बना लिया, और ये। अब हम क्या करेंगे कि इस वाले पेयर को देखेंगे, अब हम पेयर में ले रहे हैं। देखो अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि 57 को जोड़ेंगे और प्लस 93, इसे जोड़ेंगे और इसमें से घटाएंगे 49, ठीक है। अब हमने इसको जोड़ा, 7 और 3 10 का 0, 9 5 14 और 1 15,
और -49। जब आप 150 में से 149 घटाएंगे तो कितना बचेगा? ये आप देख लीजिए 101 बच रहा है, और 101 जो है 101 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये संख्या भी पूरी 101 से डिवाइड हो जाएगी, इसका मतलब है ये। देखो ये बेसिक सी ट्रिक है यार, ये बेसिक सी ट्रिक का एक रूल ही है, आप इसको समझिए। तो आप इसमें जो है ना बार बार प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चनों की। जैसे हमने 9, 19 और ये सारे रूल बताए, या 51, यानी कि आप 10 का मल्टीपल बनाइए, घट रहा है तो घटाते चले जाइए, जुड़ रहा है तो जोड़ते चले जाइए, ये है। बाकी कुछ जो रूल्स हैं हम अब की बार ऐसी क्लास लेंगे कि सारे बता देंगे नंबर के, उसके बाद थोड़े क्वेश्चन वोश्चन देख लेंगे, वो सारी चीज़ें बता देंगे। तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा, थोड़ा जटिल सा हो गया वैसे आज, लेकिन ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।